अब तुफैल अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल यानी कि अगले मुद्दे पे बात करेंगे। दूसरी जो खबर है जो पिछले 3-4 दिनों से बड़ा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उस दूसरी खबर के बारे में हम बात करेंगे। जरा एक अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें बड़ा गंभीरता से कहा था कि जो पूर्व आईएएस अवनीश अवस्थी हैं उनको हम माफ़ नहीं करने वाले हैं। और ये जो टोटी का मामला है ये बड़ा आ गया है फिर से तुफैल। तो हम सब जानना चाहते हैं कि ये जो टोटी का मामला है, अखिलेश जी आ गए हैं तो इस पर क्या अखिलेश जी ने जो अवनीश अवस्थी को लेकर उन्होंने कहा था कि हम कभी नहीं माफ़ करेंगे, और बड़े थोड़ा उनका मिजाज ये बात कहते हुए वो गर्म टाइप का लग रहा था और उससे वो दर्द वो पीड़ा झलक रही थी अखिलेश यादव के अंदर कि क्या कभी उनको माफ़ नहीं करेंगे। जिस तरीके से उनके खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया था, इस पर क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल। मैं इससे पहले कि आपको जवाब दूं इमरान, मैं अपनी पीसीआर की टीम से कहूंगा कि जरा टॉप बैंड जो हमारा चल रहा है जरा उसको बदल दिया जाए, क्योंकि तो हमारा दूसरा टॉपिक है। अखिलेश वाला टॉप बैंड चला दे तो बेहतर रहेगा, दर्शकों को समझने में आसानी होगी, हमें और बात करने में जो है आपको भी आसानी होगी। फिलहाल अपनी पीसीआर की टीम से कहूंगा कि उसको जरा ठीक करे। बहरहाल आपका सवाल का जवाब मैं दे दूं इमरान। बिल्कुल, जिस तरीके से परसों जो है अखिलेश यादव जो एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक आईएएस ऑफिसर ने जो है स्टिंग ऑपरेशन किया था और ये जो पूरा टोटी जो उखाड़ करके ले जाने का जो आरोप अखिलेश पर बार बार लगता है, साल 2012 में जब वो सत्ता से बाहर जा रहे, साल 2017 में जब वो सत्ता से बाहर जा रहे थे, 12 में माफ कीजिएगा, साल 2012 में जब सत्ता से बाहर जा रहे थे, उसके बाद से जो है उनके ऊपर आरोप लगा है कि सरकारी ऑफिस के अंदर से या सरकारी बंगले के ऑफिस से, माफ कीजिएगा, सरकारी बंगले के ऑफिस से जो है कुछ जो है वो चीजें गायब थी, ये उन पर आरोप लगा था। उसके बाद से जो है वो बीजेपी ने खास करके जो इस मुद्दे को उठाया और आज भी जो है वो टोटी वाला मामला खास करके जो वो चलता रहा है। जिसके बाद परसों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसी दौरान जो उनसे सवाल किया गया, वो सवाल इसलिए एक बार फिर से बाहर आ गया, आपको पता होगा कि केतकी सिंह वाला विवाद पूरा चल रहा था, आखिर कैसे जो वो बलिया की विधायक केतकी सिंह ने जो है एक बार फिर से जो है उन पर सवाल उठा दिया था वो टोटी को मामले को लेकर, इसीलिए जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था परसों और ये सवाल पूछा था कि भाई जब तक उन आईएएस ऑफिसर को हम तब तक माफ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे इमेज को जो है वो धूमिल कर दिया है, उन्होंने हमारे राजनीतिक करियर पर जो है एक धब्बा दाग लगा दिया है। अखिलेश यादव जो है इस सवाल को लेकर काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे और उनके पीछे की वजह भी है। देखिए, जब जब सत्ता पक्ष हो या कोई और पार्टी हो, हमेशा जो है अखिलेश यादव पर जो है सवाल उठाते हैं, उसके एवज में अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि भाई जब हम वहां से जा रहे थे तो आपने बंगले को क्यों, सरकारी बंगले को जो है आपने गंगा जल से धुलवा दिया, क्यों जो आपने ऐसा करवा दिया, आपने क्यों ऐसा करवा दिया। लेकिन अखिलेश पर यह हमेशा भारी पड़ जाता है कभी कभी कि हर बार जो है उनके ऊपर इस तरीके से एक इमेज को धूमिल करने की कोशिश, जिस तरीके से अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि भाई एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने जो हमारा स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, हमारे इमेज को जो है वो खराब कर दिया, हमें हमारे ऊपर जो है बेबुनियाद आरोप लगा दिए। लेकिन चूंकि कहते हैं कि शब्द जो है एक ऐसे चीज होते हैं, अगर वो बाहर निकल जाए तो फिर वो वापस नहीं आते, और अगर वो वापस नहीं आते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो वो फिजा में घुलते रहते हैं और गाहे बगाहे जो है वो जिन भी बाहर आते रहता है। यही वजह है कि उस वक्त एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, एक खबर चलाई गई और उसके बाद जो है उसका आज देखिए 2012 से 2025 तक यानी कि 11 साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है अखिलेश यादव को लेकर के जो इस तरह की बातें कही जाती है कि जब सरकारी बंगला वो छोड़ रहे थे तब जो है वहां से कुछ सामान गायब था, ये अखिलेश यादव के लिए कहा जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच्ची हकीकत है, ये इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पाता है ठीक से आज तक। तो फैल 2017 के बाद से अखिलेश यादव ने अपना सत्ता छोड़ा था, उसके बाद से जो वो टोटी का आरोप लगा था वो तो मान लीजिए अभी 17 से 25 आ गए, इतने साल बीत गए, फिर से केतकी सिंह बयान दे दी कि भाई टोटी का हिसाब दिया जाए। इतने मामले दिन बीत गए थे, अब टोटी की क्या जरूरत थी इस सत्ता में लाने की। ये तो राजनीतिक पूरी नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि राजनीति हो रही है, इससे अखिलेश यादव बड़े दुखी भी थे और वो अखिलेश यादव के अंदर वो टीज देखने को मिली जो उनके अंदर चुभ रही थी, जो टोटी का आरोप लगाया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है ये यूपी में एक सियासत चल रही है और केतकी सिंह के यहाँ जो सफाई गए थे प्रदर्शन करने के लिए, टोटी लेकर पहुँचे थे, उस मामले में उनकी बेटी एफआईआर भी दर्ज कर चुकी हैं कि हमारे यहाँ आ चुके हैं, गुंडागर्दी कर चुके हैं, गाली गलौज दे चुके हैं।
तो क्या ये केतकी सिंह का एक कहाँ से अचानक से उनको लगा होगा कि चलो टोटी वाला ही मुद्दा उठा देते हैं, बहुत दिन हो गया शांत हुए, उसी मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेर लेते हैं, कोई और मुद्दा भी तो होना चाहिए था। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले आपने जिक्र किया कि अखिलेश यादव को ये बातें बहुत ज्यादा चुभी हैं। बिल्कुल वो काफी ज्यादा खफा नजर आ रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा तो आपको साफ तौर पर अंदाजा हो जाएगा कि आखिर कैसे जो है वो अखिलेश यादव काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे उनसे, क्योंकि हर बार यही मुद्दा उठाया जाता है ना, कभी शिक्षा के मुद्दे को उठाया जाता है। अभी चूंकि 2 साल अभी वक्त बचा है, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 2 साल का वक्त बचा हुआ है, उसके बावजूद भी जो है अभी से ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आप सोचिए जरा कि अखिलेश यादव को लेकर जो ऐसे ऐसे बातें कही जा रही हैं। अब केतकी सिंह ने, विधायक केतकी सिंह ने एक बार इस मुद्दे को फिर से इसलिए उठाया, हवा में उछाल दिया है ताकि अभी से जो है उनके हक में, उनके पक्ष में जो है वो माहौल बनता रहे। और वो जानती हैं कि अगर अभी से तैयारी नहीं की जाएगी तो आगे आने वाले समय में, जब कहते हैं ना क्रिकेट में कि रन रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, अब तो मैच में जो प्रेशर बन जाता है, तो धीरे धीरे जो है वो भी माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा पर, महंगाई पर, बुनियादी सुविधाओं पर, बाढ़ पर, बारिश पर, चाहे वो पेट्रोल पर, चाहे वो गिरते डॉलर पर, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। वो भी जानती है कि इन्हीं मुद्दों को उठा करके जो है वो आगे लाइमलाइट में रहेंगी, तो हर कोई जो वो लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहा है। इसी के एवज में उन्होंने, अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया है। रही बात उनकी बेटी की, तो अखिलेश यादव पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। इमरान, जिस तरीके से उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और कहा है कि मेरे घर की सुरक्षा की जाए, उनकी बेटी ने ये मांग की है हमारी सुरक्षा की जाए, क्योंकि उनकी बेटी के साथ जो है कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उनकी बेटी के साथ भी, और यही वजह है कि उनकी बेटी ने जो है एफआईआर दर्ज कराई है बाकायदा गौतम पल्लवी थाने में, और साथ ही साथ जो है वो सुरक्षा की मांग की है। और कहा है, अखिलेश यादव को लेकर भी कहा है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा है कि भाई अखिलेश यादव इस मामले पर चुप क्यों हैं? आप अखिलेश यादव राजनीति करते हैं, आप इतने बड़े विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से कांग्रेस के बाद जो वो दूसरे नंबर पर आते हैं, फिर उसके बावजूद भी जो है ऐसे मुद्दे पर अखिलेश यादव चुप क्यों बैठे हैं? यानी कि अब उनकी बेटी भी जो है, भले वो अभी 16 साल की हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है, आज भी उनका बयान अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा है कि अखिलेश यादव महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जब एक बेटी पर सवाल उठता है तो अखिलेश यादव चुपचाप क्यों हो जाते हैं, क्यों वो खामोशी में अख्तियार कर लेते हैं? रही बात, आपने पूछा कि भाई दूसरा सवाल, दूसरा मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, आपने टोटी वाला मुद्दा ही क्यों उठाया? तो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा मधुमक्खियां वहीं पे रहती हैं जहां पर घी, कहते हैं जहां पर शहद सबसे ज्यादा मीठा होता है। तो विधायक केतकी सिंह को भी, केतकी जी को भी ये बाकायदा ये पता होगा कि ये मुद्दा जो है सबसे ज्यादा ज्वलनशील मुद्दा है, अगर हम इसको उठाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।